हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो कि हस्बैंड और बच्चों के ऑफिस स्कूल चले जाने के बाद कितना घर में क्या क्या काम रहता है, वही सब मैं शेयर करूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो हस्बैंड का यहाँ पे टिफ़िन जो है मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। तो महक सुबह ही जाती है एकदम। तो महक का सुबह ही टिफ़िन रेडी हो गया था, तो उसको तो मैंने भेज दिया है। उसका मैंने आप सबके साथ वीडियो मॉर्निंग एकदम शेयर किया है। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फिर ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये उसके बाद का है क्लीनिंग, कि खाना टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद बाकी और सब जो काम रहते हैं करने के बाद क्लीनिंग कैसा रहता है, पूरे घर की क्लीनिंग, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम जो है वही शेयर करूँगी। और मैं कई बार शेयर कर भी चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में मॉर्निंग में कितना काम रहता है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ। और चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हस्बैंड जा चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं बैठी रही। फिर महक को तो सुबह ही नहला देती हूँ। लवी और छोटी बेटी मेरी है और बेटा मेरा है लल्ला, तो उसको भी मैंने नहला दिया है उन लोग को। तो लोग अभी खेल रहे हैं। चाय वगैरह भी मैंने सुबह ही पी लिया था, तो सब ये काम हो चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बर्तन को देख के ना मुझे बहुत झल्लाहट जैसे होता है ना, क्योंकि बर्तन इकट्ठा हो जाता है और मैं यहाँ पे इकट्ठा करके ही धुलती हूँ। वैसे बेसिंग में रहे तो आप थोड़ा भी धुल लो, जैसे चाय का बर्तन थोड़ा सा हुआ धुल लो, या फिर इसे थोड़ा बहुत ऐसे बर्तन हो जाता है ना छोटा मोटा, वो सब धुल लो। लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास वो नहीं है धुलने के लिए। तो मैं सारे बर्तन को इकट्ठा करती जाती हूँ। तो एक बार बैठती हूँ तभी धुलती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके मैं नहीं बैठती, क्योंकि बार बार फिर बैठो तो मुझे नहीं ठीक लगता और नहीं मेरे से होता है। तो मैं सारे बर्तन सुबह का, दोपहर का और नाइट का जो रहता है वो सब मैं इकट्ठा करके ही धुलती हूँ। तो ये सुबह का जो खाना बनाया है, चाय नाश्ता हुआ है और जो भी थोड़ा बहुत है, वही सब बर्तन है। बाकी तो अभी जो दोपहर का सारा बर्तन होगा वो अलग से। तो ये मुझे लगा कि ये सब धुल लूँगी ना तो आसानी रहती है, तो वही मैं यहाँ पे बर्तन सबसे पहले धुलूँगी। उसके बाद मैं कपड़ा धुलूँगी, फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, ये सब चलेगा। तो मैं डिटेल में दिखाऊँगी। और मेरे एक फ्रेंड बोल रहे थे कि आप पूरा घर क्यों नहीं दिखाती हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि मैं पूरा घर वैसे जल्दबाजी की वजह से ऐसा कुछ रहता नहीं कि पूरा दिखाऊं जैसे, तो वही है। इसमें मैंने पूरा दिखाया है। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से देखिए। लगता है आप सबको मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही है, इसीलिए आप सब नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड वीडियो मेरी देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि शुरू में ही आप सबको बता दिया था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सिंपल सा मेरा रूटीन है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। और वैसे फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कुछ खास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और बाकी जो घर के सारे काम। और फ्रेंड्स, बाहर यहाँ पे इतना सारा चीज़ों का रूल्स है कि वो सब फॉलो करते हुए मैं वीडियो रूटीन ही डाल पा रही हूँ। एक्स्ट्रा वीडियो मैं सोचती हूँ कि बनाऊँगी, अच्छे से डालूँगी, वो सब का मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो कुछ है मैं आप सबके साथ एकदम रियलिटी दिखाती जा रही हूँ। और वही ये मैं यही आप सबसे उम्मीद करूँगी कि आप सब प्लीज़ मेरी वीडियो देखें और इसे पसंद करें। तो चलिए, यही मैं बोलूँगी यहाँ तक, और उसके आगे आप सब खुद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है बस। और तो चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अभी 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे आज सुबह हाई अलर्ट है, तो बिल्कुल भी सारी चीज़ों का एकदम से बाहर जाना मना है। लेकिन महक भी स्कूल गई है और बच्चे भी हस्बैंड भी गए हैं ऑफिस। तो ये सब तो चलता रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसा तो बारिश नहीं। यहाँ पे तो बारिश होता ही जाएगा 2 3 4 महीने। तो कितना दिन कोई बैठ के खाएगा, या फिर ऐसा है ये बाहर रहो तो आप बैठ के नहीं खा सकते, गाँव देश में रहे तो चल सकता है। तो वही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन धुल चुका है, तो मैं अभी किचन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं कपड़ा धुलूँगी। तो यहाँ पे ना किचन को मैं सुबह अच्छी तरीके से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ,
क्योंकि धुल दो ऐसा मतलब मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वही मतलब धुलने का ऐसा जगह नहीं है कि उठा के आप बार बार धुलो। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से, जैसे हैंड वॉश हुआ या फिर लिक्विड मतलब होता है, तो उससे मैं अच्छी तरीके से एक बार पोंछ ले, मतलब पूरे मतलब अच्छी तरीके से लगा के अच्छी तरीके से मतलब पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर पानी से फिर ऐसे मतलब 4-5 बार कपड़ा अच्छी तरीके से, ज़्यादा भिगो के कम भिगो के, अच्छी तरीके से मैं पूरे मतलब किचन को क्लीन कर लेती हूँ। इससे किचन अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है और मुझे संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने अपने हिसाब से क्लीन किया हुआ है, बस वही है। तो फ्रेंड्स, जो जैसा है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ और यही अच्छा भी है। और मतलब जितना जैसा है उसमें आप संतुष्ट रहो और उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करो और निभाओ। अगर ज़्यादा के चक्कर में आप जो है उसको भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे तो खामखा आप ही परेशान रहोगे, वही मेरा यहाँ पे है। तो जो जैसा है वैसे मैं अपना मतलब जैसे मुझे समझ में आता है मैं करती जाती हूँ। तो वही है, यहाँ पे किचन भी क्लीन हो चुका है। सबसे पहले मैं फिर यहाँ पे कपड़ा धुलूँगी, क्योंकि लल्ला भी और लबी भी मतलब वो लोग मतलब बार बार देख रहे हैं कि मम्मी आपका हुआ कि नहीं मतलब काम। तो लबी वही पूछ रही, क्योंकि लबी को स्कूल भी जाना रहता है। तो वही है। और यहाँ पे मैं एक एक करके जो सुबह का कपड़ा रहता है वही धुलूँगी, जैसे कि मेरा हस्बैंड का और महक का और बच्चों का, मतलब जो सुबह का पहना हुआ कपड़ा है वही सब मैं धुल लूँगी। तो बाकी जो जैसे एक्स्ट्रा कपड़े हो गए उसको मैं दोपहर में भिगा देती हूँ, तो शाम के टाइम तो रात को जब पानी आता है तब मैं धुल लेती हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके धुलती रहती हूँ तो मैनेज हो जाता है और कपड़े भी अच्छे से तरीके से टाइम से साफ़ रहते हैं, बस वही है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। अब यही मैं कपड़े यहाँ पे धुलूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर डाल दूँगी तो सूख जाएगा। नहीं तो बारिश हो रहा है, कपड़ा सूखने में भी प्रॉब्लम होगा ही। तो यहाँ पे मतलब कपड़ा मैं यहाँ पे इस तरीके से डालती हूँ बालकनी में। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मतलब मैं ऊब जाती हूँ तो आप सबसे ही बता देती हूँ कि आज नहीं, ऐसा ऐसा सब चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मुझे ये सब चीज़ें करने की मतलब हैबिट सी पड़ गई है, क्योंकि मैं आज से नहीं कर रही हूँ और मैं कई साल से ये सब काम कर रही हूँ। तो मुझे मतलब वैसी चीज़ों को मैनेज करना आ गया है, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा भी डालने का देख सकते हैं कि इस पर मैं चढ़ती हूँ तब मैं डालती हूँ। हालांकि अभी तो मैं कर लेती हूँ, कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लल्ला पेट में था, प्रेग्नेंट थी मैं ना, तो मैं इस पे चढ़ चढ़ के बार बार जो भारी कपड़ा होता था, जैसे कि बिस्तरा वगैरह बिछाने वाला, ओढ़ने वाला, उस सबको मुझे धुलने में डालने में कभी कभी तो मुझे ऐसा सोच के पूरा डर लगने लगता था कि अगर मैं इससे इस तरफ या उस तरफ गिर गई तो फिर कैसा कैसा रहेगा। लेकिन वही है कि भगवान भी मतलब आपका साथ देंगे और आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे ना तो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें करती गई और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो गई। क्योंकि अगर आप बाहर रहते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और घर वाले मतलब साथ में नहीं रहते, तो आपको यही सोच सोच के डर लगता है कि अगर कुछ मुझे हो गया तो सब मतलब मेरा तो ये नहीं कि मुझे मेरा कैसे होगा, क्योंकि बच्चों का कैसे होगा ये सोच के डर लगने लगता है। तो वही है। तो आप सब बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत खूब जम के बारिश हो रही है, जिसको बोलते हैं एकदम अंधेरा अंधेरा एकदम पूरा। मैं दिखाई भी हूँ वीडियो में, अभी भी एकदम अंधेरा हो रखा है पूरे घर में। अगर लाइट बंद कर दो तो आपको दिखेगा नहीं, इतना अंधेरा हो रखा है। और वैसे तो जो घर में रहते हैं उनको तो बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे अगर और जो काम पे बाहर जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है जब हस्बैंड रात को भीग के आते हैं या फिर महक भी जाती है और लबी भी जाती है, तो लोग को भी कितना प्रॉब्लम होता है। रेनकोट पहने रहते फिर भी इतना बारिश होता है कि आप कहीं ना कहीं से भीग जाओ। ये सब चीज़ों का आने जाने का बहुत मतलब दिक्कत होता है। लेकिन वही है ना कि सब चीज़ें जो करना है, मतलब जिसको जो काम मिला है उसको मतलब थोड़ा मैनेज करके करना ही है। ये सोच के करेंगे तो वो चीज़ें आपको भारी नहीं लगेंगी। तो वही है। और यहाँ पे इस तरीके से मैं जो बिस्तरा वगैरह है सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे डेली इसको खींचना रहता है रात को, और दिन में मतलब इस तरीके से मैं अंदर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा जगह हो जाता है बच्चे लोग को खेलने में, क्योंकि फिर अगर मतलब ये दिन भर फैला ही रहेगा ना तो फिर जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है आने जाने का। तो इसके लिए मुझे ये एक काम मेरा एक्स्ट्रा ये भी है कि रात को मैं इसको खींच के बिछाती हूँ तो बच्चे लोग इस पे सोते हैं
और दिन में इसको मैं अंदर नहीं करूँगी तो बच्चे लोग को खेलने का जगह नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लल्ला इस पे से बार बार गिर जाता है। अगर इधर उधर वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ना तो सीधा वो गिरेगा और उसके सर में बहुत ज़्यादा फिर लगता है अधिकतर। तो वही है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब इसको दिन में इस तरीके से अंदर कर दूँ तो अच्छा भी रहेगा। कोई आ भी जाएगा तो बैठने में मैनेज लगेगा। बाकी तो रात को मैं करती हूँ उसको अंदर बाहर। तो वही सब है, धीरे धीरे मतलब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। और सुबह का मेरा क्लीनिंग यही रहता है कि जो मतलब पूरे घर को अच्छी तरीके से थोड़ा सा मतलब सेट करके अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा और पूरा कपड़ा बर्तन क्लीनिंग जो कुछ होता है, हर हाउसवाइफ मतलब ये सब काम तो करती ही हैं, सबको पता है। लेकिन मेरा ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लगता है मेरा कुछ काम। भले ही एक कमरा है, छोटा सा है, लेकिन इसमें मुझे ना 3 बार 4 बार 5 बार पोछा लगाना पड़ जाता है कभी कभी। अगर आपका बड़ा कमरा है मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि चीज़ें अच्छी तरीके से जगह जगह मैनेज हैं तो आपको उतना काम भारी नहीं पड़ता है। जैसे कि एक बार अगर आप पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा कर लिए तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगी तो यहीं पे खाना बैठना उठना सोना जागना हर एक काम होता है। तो थोड़ा भी गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए कोई आ भी गया तो भी यहीं पे आपको गंदा करके रखे हो तो भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब इधर उधर सामान सारा बिखरा है और सब क्या सोचेंगे कि मतलब ऐसे करके रखे हैं ना। तो वही अगर बच्चे छोटे छोटे हैं तब तो कितना मतलब घर फैलता है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, मेरा काम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग जाता है कभी कभी। बाकी तो है ही, ये काम तो सभी करते हैं। बस वही है, यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ा सा बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ। हालांकि जो कचड़े वाली आती है झाड़ू बाहर लगाती ही है, लेकिन मैं अपनी संतुष्टि के लिए कभी कभी मतलब मतलब 1-2 दिन में करके जैसे गैप करके मैं बाहर अच्छी तरीके से अपने तरीके से झाड़ू लगा देती हूँ। और कभी कभी मैं धुल देती हूँ या पोछा मार देती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ये है कि बाहर जैसे थोड़ा सा साफ़ रहे ना तो अच्छा लगता है। बच्चे भी खेलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और साफ़ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहर थोड़ा सा मैं पोछा लगा दी, साफ़ कर दी। अधिकतर जिस दिन बाल वगैरह धुलती हूँ ना तो उस दिन मैं बाहर ज़रूर से थोड़ा सा झाड़ू मार के अच्छे तरीके से और पोछा भी मैं लगा देती हूँ। तो बाहर भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद को बहुत अच्छा लगने लगता है देख के कि इतनी दूर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया है। नहीं तो गंदा रहता है तो बार बार उसी के ऊपर ध्यान जाएगा तो फिर आप इरिटेट होने लगते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने बातें ज़्यादा की, बताई मतलब बताया कम लेकिन दिखाया है सब आप सबको कि मतलब कैसे मैं सुबह का क्लीनिंग करती हूँ हस्बैंड बच्चों को जाने के बाद। और क्या कैसे काम रहता है, 2-2 बच्चे रहते ही हैं वो लोग पीछे पीछे, लेकिन उनके साथ मैं मैनेज करके कैसे सारा घर क्लीन रखती हूँ और साफ़ सफाई टाइम से कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे लवी और लल्ला इस तरीके से अपना खेल रहे हैं और मेरा पोछा भी हो गया और मेरा काम भी यहीं पे फिनिश हुआ। लेकिन काम तो अभी और बहुत चलेगा, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैंने कर लिया है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, कल वीडियो मतलब मैं नहीं डाल पाई, बहुत ज़रूरी काम था, वही सब निपटाने में मैं लग गई। और कल मैं बता दूँगी क्या काम था क्या नहीं, क्यों वीडियो नहीं आया। और आज मैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब अपना प्यार और मतलब दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।